Good morning, grade 6. This is your physics lecture for the topic friction and its types. I, Rahul Kataria, your subject in charge, is about to start the topic now. Okay. So friction, as we have already discussed about the friction in the classroom, that what is friction? Friction is a type of force which acts in the opposite direction to the applied force, or we can also say friction is the force that opposes or resists the relative motion between two bodies or surface in contact with each other. इसका मतलब क्या है बेटा? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है. सपोज आप फुटबॉल खेल रहे हो, ओके, एंड यू किक द फुटबॉल ऑन द ग्राउंड. आपने फुटबॉल को ग्राउंड पे किक कर दिया. उससे क्या होगा? फुटबॉल थोड़ी देर के लिए मूव करेगा एंड देन थोड़ी सी आगे जाके वो स्टॉप हो जाएगा. व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज इट इज रोलिंग ऑन द फ्लोर. वो फ्लोर के ऊपर रोल कर रही है फुटबॉल, और फ्लोर क्या कर रहा है इन द रिटर्न? फ्लोर इज अप्लाइंग द फ्रिक्शन ऑन इट. फ्लोर उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है. ऑल्सो एयर इज ऑल्सो अप्लाइंग द फ्रिक्शन ऑन इट. जो एयर है वो भी उसके ऊपर क्या लगा रही है? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कब लगती है और किस डायरेक्शन में लगती है बच्चे? जब दो बॉडीज को आपस में एक कॉन्टैक्ट हो जाता है, जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं, तो अप्लाइड फोर्स के जो ऑपोजिट फोर्स लगती है उस टाइम पर, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स. एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट ऑलवेज एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सपोज आपने अगर नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, सो देन द फ्रिक्शन विल एक्ट इन द साउथ डायरेक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है उसके डायरेक्टली ऑपोजिट क्या लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स. अंडरस्टूड? ऑल्सो व्हाई डज इट हैपन? फ्रिक्शन लगती क्यों है बच्चे? फ्रिक्शन लगती है ड्यू टू द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस. आप जिन दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हो, उन दोनों सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज हैं. जैसे कि वो उसके अंदर अगर हम देखते हैं, जैसे हम रोड की बात करें तो रोड के ऊपर जो हमारी रोड होती है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होती. जैसे वो उसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटीज होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? उबड़ खाबड़ होती है रोड, है ना, जिस वजह से उसके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है. सपोज अगर एक ऐसी सरफेस हो जो बिल्कुल स्मूथ हो, जैसे कि आपकी क्लासरूम का फ्लोर है, उसके अंदर टाइल्स लगी हैं, तो वो जब आप उसके ऊपर स्लिप करते हो तो आपको फ्रिक्शन कम फील होती है, या उस पर फ्रिक्शन जो है वो कम लगती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ सरफेस. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन. So there are several properties of friction. First is friction always opposes relative motion. सेम बात है बेटे, मैंने आपको पहले बताया, जैसे जो फ्रिक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है. किसके ऑपोजिट? जो हमने फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाई है उसके ऑपोजिट. और इससे क्या होता है कि जब एक बॉडी मूव कर रही होती है तो वो थोड़ी देर के बाद, फोर्स लगाने के थोड़ी देर बाद, वो जाके आगे स्टॉप हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. फ्रिक्शन से बच्चे हीट प्रोड्यूस होती है. जैसे कि हम विंटर्स में अपने दोनों हैंड्स को साथ में रब करते हैं, वो क्यों करते हैं हम रब? सो दैट कि हमें थोड़ी सी हीट फील हो हमारे हैंड्स में. ठीक है. ऑल्सो अगर आप ज़्यादा देर के लिए अपना व्हीकल यूज़ करो, अगर आप अपने व्हीकल पे जा रहे हो और आपने ज़्यादा देर के लिए उसे यूज़ किया, तो जो व्हीकल का टायर होगा ना बेटा, वो भी थोड़ा सा हीट हो जाएगा ड्यू टू कांस्टेंट रोटेशन ऑन द ग्राउंड. वो ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में है, जिस वजह से वो हीट हो जाएगा. ऑल्सो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर. इसका मतलब क्या है बच्चे? जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होती है ना, तो वो हमारी जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर हम शूज़ की बात करें, आप शूज़ पहनते हो रेगुलरली. अगर आप शूज़ के साथ उसी एक ही पेयर ऑफ शूज़ को बार बार यूज़ करो, काफ़ी देर के लिए उसे यूज़ करते रहो, तो उसका धीरे धीरे उसका जो सोल है ना, वो घिसना शुरू हो जाएगा, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा. सिमिलरली अगर हम अपने टायर्स के साथ स्लिप्स वगैरह मारते हैं रोड पर, तो वो टायर भी थोड़ी देर बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? घिसना शुरू हो जाएगा, डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स. नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. ऐसे क्या फैक्टर्स है बच्चे जो जिसके थ्रू फ्रिक्शन लगती है? फर्स्ट इज नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. मतलब जिस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसकी नेचर कैसी है? नेचर इन द सेंस कि क्या वो स्मूथ है, या वो इरेगुलर है, या वो रफ सरफेस है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप एक बाहर रोड पर मूव कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे क्या आप स्लिप होके गिर सकते हो? बहुत कम चांसेस है बच्चे, बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द
सरफेस। बट सपोज कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे टाइल्स हो और उसके ऊपर पानी गिरा हो, उस पर तो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना, जस्ट बिकॉज कि वो एक ऐसी स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर अगर पानी पड़ा हो या कोई भी ऐसा फ्रिक्शन, ऐसी चीज़ पड़ी हो जिसके थ्रू फ्रिक्शन कम हो जाए, तो वहाँ पर स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज वो सरफेस बहुत ज़्यादा क्या है, स्मूथ। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज द वेट ऑफ द बॉडी। बच्चे अगर कोई ऐसी चीज़ हो, जैसे कि अगर हम एक कार की बात करें, तो क्या आप एक कार को अकेले मूव कर सकते हो? अगर आप उसे पुश करने की कोशिश करो, अगर आप उसे धक्का मारने की कोशिश करो, कैन यू अलोन पुश द कार? नो, यू कैन नॉट, बिकॉज उसका जो वेट है उस बॉडी का वो बहुत ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली अगर एक बॉडी का वेट कम होगा तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगी वो कम लगेगी, लेकिन अगर एक बॉडी का वेट ज़्यादा होगा तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगी। यस। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। बच्चे क्या ये जो पॉइंट है एरिया वाला, क्या ये किसी ना किसी तरीके से फ्रिक्शन में कम ज़्यादा होने में उसको हेल्प करता है? नो। बच्चे अगर कोई भी एक बॉडी कहीं पे भी किसी भी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है, तो उनके ऊपर जो सरफेस उनका जो है उसका जो एरिया है बच्चे, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, उस पर कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं होगा। सो जो एरिया ऑफ द सरफेस है कांटेक्ट में, उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती। फ्रिक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द टू थिंग्स, नेचर ऑफ द सरफेस एंड द सेकंड इज वेट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बच्चे देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब आप सबको पता है, स्टेशनरी। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी। द फ्रिक्शन विच एग्जिस्ट बिटवीन द बॉडीज विच आर एट रेस्ट एट द स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि ऐसी दो बॉडीज जो अभी के लिए रेस्ट पर हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज जैसे कि आपका बेड है, आपका जो बेड है वो स्टेशनरी है। अभी जो बेड है आपका वो स्टेशनरी होने की वजह से जो अर्थ है उसके साथ एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट में है। ऐसा तो नहीं है कि अभी अगर आपका जो एक पॉइंट है वहाँ पे बेड कांटेक्ट में है, थोड़ी देर बाद बेड आगे मूव कर जाएगा अपने आप, नहीं होगा ना। सो दैट इज व्हाई दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब आप सपोज आपको अपना बेड मूव करना है, तो उसको मूव करने के लिए आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जो ऑलरेडी फ्रिक्शन लग रही है बेटा उसके ऊपर, बेड के ऊपर, अर्थ की वजह से, पहले आपको उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। और जब आप उस फ्रिक्शन को ओवरकम करोगे, ओवरकम करने का मतलब बेटा जितनी फ्रिक्शन फोर्स लग रही है आपको उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बेड को मूव करने के लिए, ठीक है। तो जब आप उस पर उससे ज़्यादा फोर्स लगाओगे उस बेड को मूव करने के लिए, तब आपको पता चलेगा बेटा कि कितनी फ्रिक्शन लग रही थी जब आप उस पर अपनी खुद की फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो जब आप उस फ्रिक्शन को ओवरकम करोगे तो इसका मतलब यू हैव ओवरकेम द स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अगर सपोज आपके पुश करने के बाद भी वो बेड मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो आपने फ्रिक्शन फोर्स, जो आपने अपनी फोर्स लगाई है बेटा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से या तो इक्वल है या उससे कम है। अगर आपको उस बेड को मूव करना है तो आपको उस फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ओके। नेक्स्ट वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन विच मीन्स मूविंग फ्रिक्शन। मतलब जो फ्रिक्शन बेटा मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है। जैसे कि हमने पहले बेटा एक एग्जांपल की थी फुटबॉल की। फुटबॉल अभी मूव कर रही है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन तो लग रही है ना ग्राउंड से उसे। सो व्हाट हैपेंस, उस टाइम पर एट दैट टाइम द बॉल इज हैविंग फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फ्रॉम द ग्राउंड। सो एट दैट टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन इज इन द मोशन, ठीक है। तो तब कौन सी फ्रिक्शन लग रही है बच्चे? काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके। फ्रिक्शन की टाइप्स हैं बच्चे। द फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आप सब बेटा जाके एडवेंचर ग्राउंड में लेते हो ना स्लाइड्स, तो जब आप स्लाइड्स लेते हो तो जो स्लाइड होती है वो आयरन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की जब बनी हो, तो जब आप उसके ऊपर स्लाइड कर रहे हो तो आप पर भी फ्रिक्शन लग रही है कोई ना कोई, ठीक है। तो उस टाइम पर वो जो सरफेस है, स्लाइड की सरफेस है, वो आपकी बॉडी पर जो फ्रिक्शन लगा रही है, उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये कब लगती है? जब दो बॉडीज आपस में क्या करती है? स्लाइड, या एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर से स्लाइड करती है। ओके। नेक्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। ये कब लगती है? जैसे कि हमारी फुटबॉल वाली एग्जांपल थी। ओके। जब एक फुटबॉल बेटे ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है, तब वो रोल कर रही है उसके ऊपर, जंप मार मार के तो नहीं जाती ना वो फुटबॉल। जब सपोज आपने फुटबॉल को ग्राउंड के साथ किक किया तो वो ग्राउंड के ऊपर ही रोल करती रहेगी ना, वो जंप तो नहीं मार के जाएगी। सो दैट फ्रिक्शन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके। एक चीज और है बच्चे, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है ना, वो ज्यादा लगती है हमेशा रोलिंग